सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, भगवान स्वामीनारायण जी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहनों को प्रणाम करता हूँ। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हम लोग प्रत्येक रविवार मंदिर में यहां इकट्ठा होते हैं, क्या करने के लिए? धर्म की। और मैं सोमवार से शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, अधर्म का। आज इस वर्ष का 2024 का ये 96 कार्यक्रम है गुरुदेव। मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे पूरे देश में घूमता रहता हूं। आज 96 जिला है, 96वां जिला है। इस साल एक रविवार मैं अपने घर में था दीपावली के बाद। पिछले साल 115 जिलों में गया था, 2022 में 90 जिलों में गया था। अब तक 800 जिलों में से 500 जिलों में मैंने प्रवास किया है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अधर्म का नाश किए बिना गुरुदेव धर्म की जय नहीं होगी। तो जितना आवश्यक है धर्म की जय करना, उतना ही आवश्यक है अधर्म का। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया किसके लिए? अधर्म का नाश। भगवान राम ने अवतार लिया किसके लिए? अधर्म का नाश। भगवान परशुराम ने अवतार लिया किसके लिए? अधर्म का नाश। भगवान स्वामीनारायण ने अवतार लिया धर्म की स्थापना करने के लिए। आज भारत की संस्कृति के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है, विशेष रूप से भारत में साजिश चल रही है। साजिश करने वाले अपने ही हैं। क्यों कर रहे हैं? वोट के खातिर। क्यों कर रहे हैं? नोट के खातिर। कुछ वोट के खातिर सनातन का विरोध कर रहे हैं, कुछ नोट के खातिर सनातन का विरोध कर रहे हैं, कुछ सत्ता के लिए सनातन का विरोध कर रहे हैं, कुछ अपना नाम कमाने के लिए कर रहे हैं। और देखते ही देखते माता गांधारी का जन्म स्थान, दुर्योधन का ननिहाल गांधार अफगानिस्तान हो गया। देखते ही देखते राजा भरत का ननिहाल, माता कैकेयी का जन्म स्थान पाकिस्तान हो गया। देखते ही देखते हमारे ऋषियों की भूमि कश्मीर हिंदू मुक्त हो गई। और आज की डेट में ईस्ट बंगाल के दो टुकड़े हुए। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हमारे पास आया, ईस्ट बंगाल पंजाब में पाकिस्तान बन गया। उस ईस्ट बंगाल में रोज नरसंहार हो रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आइडेंटिफाई करके मारा जा रहा है। इसके लिए हम सब लोगों को संगठित होकर आवाज उठाना चाहिए। आज की डेट में गुरुदेव भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। इन 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। कश्मीर में हिंदू खत्म हो गए, लद्दाख में हिंदू खत्म हो गए, लक्षद्वीप में हिंदू खत्म हो गए, नागालैंड में हिंदू खत्म हो गए, मेघालय में हिंदू खत्म हो गए, मिजोरम में हिंदू खत्म हो गए, अरुणाचल में 1/3 बचे हुए हैं, मणिपुर में खत्म हो रहे हैं, सिक्किम में खत्म हो रहे हैं। अगर जिले के हिसाब से देखें तो कुल 800 जिले हैं गुरुदेव। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से देखें, तालुका के हिसाब से, तो भारत में 6000 तालुकाएं हैं। उन 6000 तालुकाओं में से 1500 तालुकाओं में हिंदू खत्म हो चुके हैं। और बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं। उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। भारत में मैंने जब 2017 में PIL फाइल किया था गुरुदेव, उस समय सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, यानी 2 ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। धर्मांतरण प्रतिदिन हो रहा है, लगभग 10,000 गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण प्रतिदिन हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी के साथ हो रहा है।
इस समय भारत में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 90,000 में से मात्र 45,000 ही हिंदू हैं, यानी 50-50 का मामला चल रहा है। तो 15 से 20 साल के बाद आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें 50-50 है। इसका मतलब 15 से 20 साल के बाद युवाओं में जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 50-50 का होगा। हमारे पूर्वजों ने जो नहीं सोचा था वो अफगानिस्तान में हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो नहीं सोचा था वो पंजाब में हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो नहीं सोचा वो ईस्ट बंगाल में हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो नहीं सोचा वो कश्मीर में हुआ। इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि कम से कम जागरूकता जन जन तक पहुंचे। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती है। गाय, रोटी खिलाने से गाय नहीं बचती है। गाय को बचाने के लिए दो काम करना पड़ता है, रोटी भी खिलाना पड़ता है और गाय के हत्यारों को जेल में भी डालना पड़ता है, गौ तस्करों को जेल में भी डालना पड़ता है। अदरवाइज आप रोटी खिलाएंगे, गाय रहेगी नहीं, गौ तस्कर उसको ले आके काट के खा जाएगा। आप रोटी खिलाएंगे और गौ तस्कर गाय को खाएगा। इसी की लड़ाई में लड़ रहा हूं। धर्मांतरण बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में गुरुदेव फंडिंग आ रही है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल फंडिंग आ रही है हमारे गरीब हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए। तो तरीका क्या है? आप सब लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? करते हो। उस पर थोड़ा संख्या बढ़ाइए। आपका नाम राम है तो आप राम नाम के 5,000 लोगों को अपना दोस्त बनाइए। राम को भी दोस्त बनाइए, राम शंकर को भी बनाइए, राम कुमार को भी बनाइए, राम भर को भी बनाइए, राम अचल को भी बनाइए, रामचंद्र को भी बनाइए। और ऐसी बातों को अपने वहां लिखिए जिससे सबको पता चले। नाम के आधार पर मैंने इसलिए कहा है अपने दोस्त बनाइए, क्योंकि राम नाम का व्यक्ति केरल में भी मिलेगा, राम नाम का व्यक्ति गुजरात में मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। डेमोग्राफी किस कदर बदल रही है गुरुदेव कि महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। प्रत्येक जिले की। आप महाराष्ट्र के किसी भी जिले की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, अभी वोटर लिस्ट अपडेट हुई है। और 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय वोटर लिस्ट बनी थी। केवल दोनों वोटर लिस्ट को लेकर बैठ जाइए, फिर पता चलेगा। आपके पुणे की भी डेमोग्राफी बदल गई है, अहमदनगर की भी बदल गई है, औरंगाबाद की भी बदल गई है, बारामती की भी बदल गई है, कोल्हापुर की भी बदल गई है, सोलापुर की भी बदल गई है, नासिक की भी बदल गई है, मुंबई की बदल गई। मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि मुंबई में एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती है, धारावी। धारावी में वो गुरुदेव 1980 में जो रेशियो था 80-20 का था झुग्गी बस्ती में। आज धारावी का जो रेशियो है जस्ट अपोजिट हो गया, 20-80 हो गया। मात्र 45 साल के अंदर जो रेशियो 80-20 का था वो 20-80 हो गया। हमको तो बहुत डर लगता है कि कहीं ये वोट जीवी नोट जीवी नेता उन झुग्गी में रहने वालों को किसी दिन उकसा दे कि तुम चलो सड़क पे निकलो और मकान कब्जा करो। और जिस दिन वहां से 5 लाख 6 लाख लोग निकलेंगे धारावी से, उस दिन जुहू वालों का, वर्सोवा वालों का, अंधेरी वालों का, विले पार्ले वालों का, वर्ली वालों का होगा क्या? आज ढाका में क्या हो रहा है? ब्राह्मण को भी मार रहे हैं, क्षत्रिय को भी मार रहे हैं, वैश्य को भी मार रहे हैं, दलित को भी मार रहे हैं, हिंदू को भी मार रहे हैं, जैन को भी मार रहे हैं, बौद्ध को भी मार रहे हैं, सिख को भी मार रहे हैं। ऐसी स्थितियां रोकने के लिए ही मैं देश में घूमता रहता हूं, आप सबका आशीर्वाद लेता रहता हूं गुरुदेव। 3 कानून बड़े आवश्यक हैं। एक घुसपैठ नियंत्रण कानून, दूसरा धर्मांतरण नियंत्रण कानून, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून। मेरी घुसपैठ पे भी एक PIL है, धर्मांतरण पे भी एक है, जनसंख्या पे भी एक है। मैं जब जनसंख्या नियंत्रण PIL अपनी ड्राफ्ट कर रहा था तो मुझे लगा जज साहब ये पूछ न ले कि आप मुझे बताओ कुछ परिवार जहां ज्यादा बच्चे हों। तो मैंने दिल्ली NCR में जाके रिसर्च किया। ओखला में गया, सकूर बस्ती में गया, नरेला में गया, बवाना में गया, फिर गाजियाबाद गया, डासना पिलखुआ वाले एरिया में गया। 20 से 25 बच्चे वाले परिवार, कल्पना आपको लगता होगा होते नहीं है, 20 से 25 बच्चे।
यहां बैठे मुझे लगता है 2 से ज्यादा किसी का होगा ही नहीं, 3 बड़े मुश्किल से ही होगा किसी का। 20 से 25 बच्चे। हालत यह है, माता पिता को बच्चों का नाम ही नहीं पता। मां ये तो बता देती है कि 22 बच्चे हैं, लेकिन नाम नहीं बता पाती है। तो जो जनगणना करने रजिस्टर लेके जाते हैं वो खुद ही नाम लिख के अपना पूरा कर लेते हैं। कुटुंब रजिस्टर में जो टीचर है खुद ही बना लेते हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा खतरा चल रहा है गुरुदेव, जिसके दम पे पंजाब को कन्वर्ट किया गया है, वह है ड्रग। बड़े पैमाने पे ड्रग बांटी जा रही है। जिहादियों और मिशनरियों के टारगेट पे 3 राज्य हैं, एक पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र। ये 3 राज्य क्यों हैं? तीनों आर्थिक रूप से बड़े मजबूत राज्य हैं। तीनों एक तरीके से भारत में अर्थ के शक्ति हैं। तीनों बॉर्डर के राज्य हैं और तीनों में हिंदुत्व भी चरम पे था। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ कहां बना? पंजाब में। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी हमारे शिवाजी महाराज ने, वो कहां लड़ी? महाराष्ट्र में। और सनातन धर्म का जो सबसे प्रमुख केंद्र आज भी बना हुआ है वो है गुजरात। पंजाब में उन्होंने फ्री में ड्रग बांटा। फ्री में ड्रग बांट बांट के स्कूल में, कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को नशेड़ी बना दिया। और जब बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया तो वो हिंदू बने, क्रिश्चियन बने, फर्क क्या पड़ता है? 25% पंजाब कन्वर्ट हो गया। 5वां जो यूज किया जा रहा है वो पॉर्न, अश्लीलता, रील, इसके माध्यम से बच्चों को उसमें डुबोया जा रहा है। तो एक तरफ घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के जरिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, दूसरी तरफ बड़े प्लान्ड वे में ड्रग और पॉर्न के जरिए हिंदुओं के बच्चों को एक तरीके से कमजोर किया जा रहा है। ये 5 खतरे बहुत तगड़े हैं। इन 5 की मैं लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, PIL भी चल रही है, लेकिन इसके लिए सब में जागरूकता जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, जुलाई 2024 में ढाका में वहां के व्यापारियों ने, मारवाड़ियों ने सोचा नहीं था अगस्त में क्या होगा। जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 1947 में जुलाई के महीने में आडवाणी जी ने, जेठमलानी जी ने, इंद्र कुमार गुजराल साहब ने, मनमोहन सिंह जी ने, मिल्खा सिंह ने, राज कपूर ने, यश चोपड़ा ने, प्रेम चोपड़ा ने, राजेंद्र कुमार ने जो नहीं सोचा था, अगले महीने अगस्त में हुआ। 1990 में कश्मीर के लोगों ने दिसंबर में जो नहीं सोचा था वो जनवरी में हुआ। अफगानिस्तान जहां 1905 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। और 10 साल के बाद ऐसी स्थिति बना दिया कि वहां से भागना पड़ा। जैसे बांग्लादेश से शेख हसीना भागी हैं, ऐसे ही पंडित नंदराम टिक्कू को सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, हमारे खतरे क्या है, आने वाले में क्या क्या चुनौतियां हैं। स्थितियां बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा हम देख रहे हैं, हम बिल्कुल वैसे ही नहीं सुरक्षित हैं जैसा हम सोच रहे हैं। 20-25 साल के बाद क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं, इसको देखना चाहिए। यथासंभव, यथाशक्ति जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। तरीका मैंने बताया। एक तरीका यह है कि आप फेसबुक पे 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, वहां समस्याओं को लिखिए, अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायक से भी थोड़ी चर्चा करिए, उनसे भी कहिए भाई कानून बनना चाहिए, कानून का दबाव बनना चाहिए, और कम से कम दुश्मनों को पहचानिए। गुरुदेव, हमारा जो संविधान है, भारत के संविधान में 22 पार्ट है और उस 22 पार्ट पे 22 चित्र थे। एक पेज पे भगवान राम लक्ष्मण सीता की फोटो, एक पेज पे भगवान नटराज की फोटो संविधान पे, एक पेज पे गुरु गोविंद सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो, एक पेज पे हमारे गुरुकुल और नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो, एक पेज पे भगवान महावीर की फोटो, एक पेज पे भगवान बुद्ध की फोटो, एक पेज पे हनुमान जी की फोटो, एक पेज पे हमारे तक्षशिला की फोटो। ऐसे पूरे संविधान में हमारे चित्र बने हुए।
लेकिन वो चित्र निकाल दिए गए। संविधान में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, एक से बढ़ एक करके लगातार हमारे साथ धोखा होता गया, और हम जिन्होंने धोखा किया हम उनको चुनाव में जिताते भी गए। क्यों जिताते गए हमें पता ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि ये जो हम जिसको जिता रहे हैं वो हमारा दोस्त है कि हमारा दुश्मन है। आप कभी ऐसे डॉक्टर से दवाई लेते हैं क्या जो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा हो? नहीं। लेकिन हम ऐसे लोगों को जिताते हैं जो सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। अब समय आ गया है, इसकी जागरूकता बढ़ाई जाए। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको नित्य पथ जानकारियां मिलती रहेंगी। इसी काम के लिए मैंने अपना सारा घर परिवार छोड़ रखा है। मैं पहले इंजीनियर था, इंजीनियरिंग की नौकरी मैंने इसलिए छोड़ दिया, वकालत करके आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गया। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जिस कार्य के लिए, जिस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान दिया, हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान दिया, इसी महाराष्ट्र की धरती पे संभाजी महाराज को 39 दिन तड़पा तड़पा के मारा गया। उनके सारे पहले उंगलियों के नाखून उखाड़े गए, फिर उनकी उंगलियां काटी गईं, 39 डेज तक तड़पा के मारा गया था। और दुर्भाग्यवश आज भी हम जब वोटिंग करते हैं तो जाति के आधार पे करते हैं, भाषा के आधार पे करते हैं, क्षेत्र के आधार पे करते हैं, अगड़े पिछड़े के आधार पे करते हैं, मतलब दुनिया भर की चीजें देखते हैं। ये नहीं देखते ये हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लिए बुरा है। इतनी बात मुझे कहनी थी, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना था। गुरुदेव का मैंने दर्शन पहले दिल्ली में भी किया हुआ है, इसलिए आपके बीच आया। शेष सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।